मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो को सभी लोग काफ़ी गंभीरता से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारी बात आम अभ्यर्थी तक, अधिकारियों और सरकार तक पहुंच सके, क्योंकि इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं जिनको सभी अभ्यर्थियों को सुनना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम अपनी जो हमने कोशिश करी उसके बारे में साझा आपसे करना चाहते हैं। हमने अपने जो हमारा सरोजनी नगर क्षेत्र है वहाँ से जो हमारे विधायक हैं राजेश्वर सिंह जी, उनसे हमने मुलाकात करने का प्रयास किया और उसमें हमें सफलता भी हासिल हुई। वो काफ़ी दिनों से हमने उनसे कई बार हमने मुलाकात करी है, लगभग 8 से 10 बार राजेश्वर सिंह जी से हमने मुलाकात की है। और जो कोर्ट का मैटर चल रहा है उससे पहले भी हम जाकर उनको कई ज्ञापन दे चुके थे। उस समय जब हमारे 22,000 का मुद्दा चल रहा था तो उससे रिलेटेड हमने उनको ज्ञापन प्रेषित किया था। उसके बाद मैटर जो है कोर्ट में चला गया, तो प्रॉपर वे में उन तक अभी जो हमारी मांग थी, जो लेटेस्ट हमारी मांग है कि हमारा मैटर जो है कोर्ट में लंबित है, उसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो पीड़ित हैं, चाहे उसमें आरक्षित वर्ग के हों, चाहे वो 6800 के हों, चाहे वो अनारक्षित वर्ग के हों, जो भी हैं वो सभी कोर्ट की शरण में गए हैं। तो उस मुद्दे से रिलेटेड चीज़ें हमने उनसे भी साझा की, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ वीडियो के माध्यम से कि हमने पहले भी जाकर एक हमारे बीजेपी के बड़े लीडर हैं उनको जाकर अपनी सारी चीज़ें सौंपी हैं। उनके द्वारा जो हमें सुझाव दिए गए थे उन पर हमने वर्क किया, उनको जो भी था वो सब चीज़ें तो कर चुके थे। जनता दरबार आपकी मांग पर हम एक नहीं कई बार वहाँ पे भी जा चुके हैं। अभी गए हम 1 हफ़्ते पहले ही जनता दरबार होकर आए हैं और वहाँ पर भी हमने अपना ज्ञापन प्रेषित कर दिया था। अभी वहाँ से कोई भी अभी हमें कॉल नहीं आया है या फिर अभी ऐसा कुछ भी हमें जवाब नहीं मिला है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। वो संबंधित लेटर बेसिक शिक्षा सचिव के पास जाएगा, तो इस तरीके से वो वहाँ से जो भी आंसर हमें मिलता है वो कार्य हम कर चुके हैं, पहले ही बताया जा चुका है। उसके बाद हमने आप लोगों के साथ साझा किया था कि जिस कार्य में मैं बहुत दिनों से लगी थी कि किसी भी तरीके से हमारी या तो मुलाकात मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट करवा दी जाए या फिर उन तक हमारा जो भी मुद्दा है, मुद्दा तो उनको पहले से ही ज्ञात है, उस मुद्दे का सलूशन किस तरीके से निकाला जा सकता है उस पे वर्क किया। हमने इतनी भाग दौड़ करी उस कार्य के लिए कि हम आपके को बता नहीं सकते हैं। हमने पूरा दिन निकाल दिया, 4-4, 5-5 दिन मात्र हम इसी कार्य में लगे रहे कि कैसे भी करके वो हमारा जो भी सलूशन है, ज्ञापन के साथ जितने मैंने भी पहले बताया जितनी चीज़ें थी उन्होंने अटैच करने के लिए हमें बताई थी, और जिनके द्वारा मुझे ये बताया गया था उन्हें खुद भी विधिक जानकारी है, वो खुद पेशे से लॉयर हैं। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में वो कार्य मैंने किया और सारी चीज़ें जो भी है वो मैंने पहले बता दी, क्योंकि कार्य हर चीज़ आपको डिस्क्लोज़ अगर वीडियो में कर दी जाती है तो हम जानते हैं 80% लोग हैं कि चाहते हैं कि भर्ती का निस्तारण हो जाए, मगर कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसी खबरें भी मिलती हैं बाहर से कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि एक स्टेप और आगे जाया जाए, कि उस तरीके से कि ये मैटर अभी ऐसे ही फंसा रहे, आम अभ्यर्थियों का लाभ ना हो सके और उसको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जा सके, ताकि जो भी सिस्टम है, हम ज़्यादा इन चीज़ों पे मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं कि याची और बनाए जा सके, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। तो ये बताइए कि एक भर्ती में आप कब तक लोगों को, आम याचियों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कब तक अपने घर चला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कुछ भी पाप होगा कि जो अभ्यर्थी पहले से बेरोज़गार हैं, जो किस तरीके से अपने खून पसीने की कमाई आप लोगों को दे रहे हैं, कैसे भी करके आपके लिए वो शायद 3,000 या 4,000 रुपये होते होंगे, उन चीज़ों को आपके लिए तो शायद उतना मायने नहीं रखता होगा, बट एक आम अभ्यर्थी जो पहले से ही अपना परिवार पाल रहा है, ऑलरेडी अपने बच्चे पाल रहा है, माँ बाप पे आश्रित है, वो किस तरीके से उस पैसे का जुगाड़ करता है, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा छलावा अभ्यर्थियों के साथ हो सकता है। तो आप उन
कार्यों को मत करिए कि जिसमें आम अभ्यर्थी का शोषण हो सके। हम जानते हैं कि बहुत से लोग चाहते हैं कि इस भर्ती का निस्तारण हो सके, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा चीज़ों को सोशल मीडिया में डिस्क्लोज़ नहीं करती हूँ कि किस माध्यम से हमने अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाया है। बट ये मैं पूरा विश्वास दिला सकती हूँ, और मैं अकेले गई हूँ, कोई मेरे साथ नहीं गया है कि मैं कहूँ कि क्या बोलते हैं ये साथी मेरा सहयोग कर रहा था या ये साथी सहयोग कर रहा था। तो मैं वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूं कि अभी जितना भी मैं भाग दौड़ कर रही हूँ, फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में मेरे साथ ना कोई गया है, ना मैं किसी को अपने साथ लेकर गई थी। मैं अकेले ही गई हूँ, और जितना भाग दौड़ करने का वहन हर चीज़, चाहे वो आर्थिक सहयोग, तो मैंने शायद पिछले 4 साल में कभी किसी से एक सिंगल रुपये भी नहीं लिया है। वो मैं सोशल मीडिया पे कह भी रही हूँ, अगर कोई भी बता दे कि इस तरीके की बातें हैं या मेरा कोई सहयोग करता है। हाँ, भाग दौड़ में कभी कभी मैंने बताया, और जब मेरे साथ जो भागा दौड़ा है, मैं ना उसका नाम भी लिया कि आज फला व्यक्ति मेरे साथ गया था, मेरे सहयोगी गए थे, उनके साथ मैं गई थी। बाकी जो ये कार्य था वो मैंने काफ़ी गोपनीय तरीके से किया है, और उसके लिए मैंने किसी का भी सहयोग नहीं लिया। मैं अकेले ही इस वर्क में गई और इस कार्य को मैं करके आई हूँ। जो उन्होंने मुझे बोला, इंस्ट्रक्शन दिए कि आप ये सारी चीज़ें इसके साथ हमको ला कर दीजिए, और हम खुद से उस चीज़ को वहाँ पर पहुँचाएँगे। तो मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं उस चीज़ को थोड़ा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ। वो चीज़ें ये जान के चलिए, जो हमारे द्वारा प्रयास किया गया है, ऑर्डर जो भी आ रहा है वो किसी को भी नहीं पता। हम पहले भी कह चुके हैं कि ऑर्डर में क्या लिखा जाना है। तो उससे पहले का जो प्रयास है हमारा, जो हम जितना भाग दौड़ कर सकते हैं ऑर्डर आने से पहले, हम उसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बात कही कि आपका जो ऑर्डर होगा, हम तो पूरा 100% लॉयल्टी से कार्य कर रहे हैं कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचाई जा रही है, और उसके सोल्यूशन पे बात करी जाएगी, उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, मीटिंग की जाएगी। और ये ऑर्डर आने का टाइम अभी कोई नहीं जानना है, क्योंकि बृजराज सिंह जी यहाँ बैठ नहीं रहे हैं लखनऊ खंडपीठ में। जब दोनों मसूदी जी और दोनों लोग बैठेंगे तभी हमारा ऑर्डर रिलीज़ होगा। वो सारी चीज़ें चर्चा हम बाद में करेंगे। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई कि वहाँ पर हमारे द्वारा हर चीज़ पहुँचा दी गई है, और उन्होंने मुझे ये भी आश्वासन दिया कि ऑर्डर आने के बाद भी अगर सरकार फंसती हुई नज़र आएगी, चीज़ें जो भी नज़र आएंगी, तो आपका सोल्यूशन निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा, और हमारे द्वारा उस चीज़ में आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। तो मैं उन पर विश्वास करके सारी चीज़ें अपने हाथ में लेकर मैंने अपने एफ़र्ट से सारी चीज़ें की हैं और वहाँ पर जाकर दी। क्योंकि मैंने एक बार नहीं, कई बार ये चीज़ नोटिस करी है कि बहुत लोगों का डेलीगेशन गया है, जो जाता है वो अपने मुद्दे की बात करता है। ये भाई, हर इंसान स्वार्थी है, हर इंसान अपने निज स्वार्थ के बारे में सोचता है। कोई भी जाएगा, अगर ये आम बात है कि जो जाता है आम अपनी ही केवल मुद्दे की बात करता है, वो किसी दूसरे के मुद्दे के बारे में नहीं कहता है, ना ही उनको बताता है। और जबकि सभी लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, अगर किसी एक का भी मुद्दा सॉल्व होता है तो दूसरा उस चीज़ को जाकर फंसा देता है। हम एक आम बात को, धारणा को लेकर चले, मान लीजिए कि ऑर्डर जैसे कि कोर्ट में लगा हुआ है, किसी एक पक्ष के बारे में आता है, चाहे आरक्षण के फेवर में आता है, चाहे जनरल ओवरलैपिंग के फेवर में आता है। तो अगर आरक्षण जीतता है, आरक्षण वाला जीतेगा तो वो जनरल वाला जाकर फंसा देगा उस चीज़ को, जनरल वाला जीतेगा तो जाके सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण वाला फंसा देंगे। तो इस मैटर का सोल्यूशन इस तरीके से शायद हमें नहीं लगता कभी निकल पाएगा, और सरकार तो ये चाहती ही है कि इस तरीके से समय बीतता रहे और हम आपसी में बटे रहें और आपस में ही ऐसे लड़ते झगड़ते रहे। 5 साल ऑलरेडी बीत चुका है, पता नहीं हम कब जॉब पाएंगे और कब हम जाकर अपने विद्यालयों को ज्वाइन करेंगे। उम्र ऐसे ही बीतती जा रही है। तो अगर किसी में भी सभी जो आम अभ्यर्थी हैं वो संगठित हो जाएं, अपने अपने मुद्दे के बारे में ना सोचकर सभी लोग आम सहमति बनाकर एक मुद्दे के बारे में लड़ें, तो शायद सरकार के कानों तक भी बात पहुंचेगी। क्योंकि क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि आरक्षण वाले अलग लड़ते हैं, जनरल वाले अलग लड़ते हैं, 19,000 सीटों की मांग करने वाले अलग लड़ते हैं, आंसर की वाले अलग लड़ते हैं? सब उन्हें ज्ञात है, क्योंकि अलग अलग मुद्दों पर जाके उनसे बात होती है। इसीलिए मैंने इन सभी बातों से इतर मैंने उनको जाकर अपने ज्ञापन में
एक नहीं, मैंने 3 से 4 तरीके सुझाए हैं कि सर जिस माध्यम से भी हमारा सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही 6800 सीटें रिलीज़ की गई थी। तो उसी के बाद आपके पास 17,000 वैकेंट पद, सतीश द्विवेदी जी ने स्वयं बताया था कि 17,000 के करीब उनके पास सीटें हैं। तो 6800 तो आपने दी ही है, साथ में अगर उन सीटों को जोड़कर भी आप दे देते हैं, क्योंकि वैकेंट हैं सीटें आपके पास, आप उनको जोड़कर रिक्त पद भर सकते हैं। माननीय योगी जी ने स्वयं कहा था कि हमारे पास 1,37,000 पद हैं, हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, हम योग्य अभ्यर्थी ढूंढ रहे हैं। तो आपके पास तो ऑलरेडी योग्य अभ्यर्थी बैठा हुआ है, आप नई भर्ती निकालोगे तो उसमें आप टेस्ट लोगे, टेस्ट जो पास करेगा उसी को तो आप नियुक्ति देंगे। तो आप उन बच्चों को बाद में नियुक्ति दीजिएगा, उनके पास अभी और अवसर हैं। हम जैसे जो 69,000 में बीएड पीढ़ी धारक हैं, 60%, मोस्टली 60 से 70% मुझे लगता है कि इसमें हम लोग बीएड वाले हैं। तो हम लोगों का ये तो पहले भी अंतिम अवसर था, 8 साल बाद मौका मिला, ये सभी को ज्ञात है, और हमारे पास अगली प्राइमरी की वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने का कोई अवसर नहीं है। तो ये तो हमारा अंतिम ही अवसर है। तो सरकार के तक भी हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं, अधिकारियों तक भी पहुंचाना चाहते थे कि सर हम लोगों के लिए ये अंतिम विकल्प है, इस 69,000 में ही हमारे लिए कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। आप 51,000 पदों का जो आपके पास डाटा है वो आप नए बच्चों को दे दीजिएगा, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, वो नए बच्चों के लिए नई भर्ती निकाली जाए। बट सर हमारे पास तो ये अंतिम अवसर है, हम लोगों के बारे में कब सोचा जाएगा? अगर इस 69,000 में हम लोगों की नियुक्ति नहीं होती है तो हमारा जीवन मरे के समान है। फिर आप लाख सदन में केवल इस 69,000 का मुद्दा उठाते रहिएगा, बस आपके लिए ये आंसर देने के लिए रहेगा कि हाँ, कि कोर्ट से जो भी आदेश आया उसको हमने मान लिया, उस पर हमने अमल कर दिया। बट ये जान के रखिए कि अगर जिन अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में जाएगा, जिनकी नियुक्ति नहीं होगी, तो वो वोट आपको कभी आपके फेवर में कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों? ना ही उनके माँ बाप का होगा, ना ही उनके परिवार का होगा, क्योंकि हम लोगों के पास तो पूरा अवसर ही समाप्त हो चुका होगा। आप लाख कहते रहे कि हमने कोर्ट के जो भी ऑर्डर आया उसको हमने फॉलो किया है। तो हम ये चाहते हैं, आप तक ये सोल्यूशन हमने पहुंचाया भी है और अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि सर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की भलाई हो सके, जिस तरीके से भी हित हो सके। आप तो पहले भी कहा जा चुका है, आप तो सर नियोक्ता हैं, आप चाहें तो जितने भी पद रिक्त हैं उनको भर सकते हैं, 1,37,000 को कंप्लीट कर सकते हैं। आप क्या चाहें तो नहीं कर सकते, आप जितने सुपरटेड अभ्यर्थी हैं उनको सबको सम्मिलित कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये आपके पास है कि जितने आम याची जो वास्तविकता में जिन्होंने संघर्ष किया था, जो संघर्षशील रहे थे, वो सारे बच्चे कोर्ट के शरण में गए हुए हैं, उन सभी को याची लाभ देकर इस मुद्दे का सदा के लिए अंत किया जा सकता है। तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं और सभी बच्चों से भी कहना चाहते हैं कि आप आपस में मत भिड़िए, क्योंकि इससे इन चीज़ों से कोई भी सलूशन नहीं निकलना है आगे आने वाले समय में। तो बस ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोर्ट के माध्यम से बस चंद सीटों का ऑर्डर आ जाए कि हाँ बस ये यहाँ पे क्लोज़र रिपोर्ट लगता है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। यही कुछ दिन बचे हुए हमारे पास, उसमें हम लोग सभी लोग आम सहमति बनाकर ऐसे प्रयास करने की कोशिश करें कि जिस तरीके से हमारी नियुक्ति का रास्ता निकल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर बच्चे हमारे साथ एकजुट हो जाएंगे और उस मुद्दे पर बात करेंगे कि हम अपनी बात को कहाँ पहुँचाएं, कैसे पहुँचाएं, तो इस पर हमें फोकस करना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे की केवल टांग खींचने में कि हम उनका नहीं होने देंगे, हम इनका नहीं होने देंगे, हम कभी एक मंच पर नहीं आएंगे। तो ये बताइए, ये नेता नगरी किसी को नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक बात पे हंसी आती है कि मैं इतना भाग दौड़ करती हूँ, चीज़ें करती हूँ, और कुछ लोगों से मुझे पता चलता है लोग केवल घर बैठे श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। तो कुछ तो आंखों में शर्म कीजिए। हम कह रहे हैं हमारी नौकरी लग जाए, पूरा श्रेय आप ले जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तब भी हम इसी मुद्दे को लेकर बैठे थे। हम तब जब पानी की टंकी पर बैठे थे, हमने 6 महीने पूरी तपस्या करी, हमने तब अपना श्रेय केवल कभी नहीं लिया, क्योंकि जो हमारे साथ नीचे संघर्षशील साथी थे, अगर वो ना होते, उनका सहयोग ना होता, तो हम शायद ना बैठ पाते। अगर मेरा हौसला उनको ना मिलता होता तो वो नीचे ना रह पाते। तो सभी के सामंजस्य से चीज़ें होती हैं। तो हम कभी जीवन में मैंने क्रेडिट लिया ही नहीं। मैंने हमेशा ये बात कही कि जितने हमारे भाई बहन थे, जिन्होंने हमारा सहयोग किया था, उसी से हम आगे बढ़े, क्योंकि अकेले के किसी के करने से चीज़ें नहीं होती है।
और जहाँ तक रही भाग दौड़ करने की बात, तो आप खुद देख रहे हैं, क्योंकि मैं लखनऊ में रहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने और भाई बहनों को ज़्यादा परेशान ना करूं, कि मैं जहां तक संभव हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात कही है वीडियो के माध्यम से कि अगर हम कहीं पर जाते हैं तो क्या पहले से चीज़ें नहीं पता होती कि आज हमें मंत्री मिल ही जाएंगे, हमें नेता मिल ही जाएंगे। वहाँ पर मैं एक एक नहीं, मैं 5-5 6-6 घंटे वेट करती हूँ। अब डेली मैं सुबह जा रही हूँ, कभी SCRT भागती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, कभी किसी मंत्री के पास, कहीं नेता के पास, वहाँ मुझे 4-4 घंटा इस कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ती है, इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके वो आते हैं, तब मैं जाकर उनको ज्ञापन देती हूँ। कई बार कितनी PDF बनाने के लिए कई कई ऐसी जगह पे गई हूँ जहाँ पर मुझे साइबर कैफ़े तक नहीं मिले, तो मैं पैदल ही धूप में भागती हुई गई हूँ। कितना कितना टाइम मैंने उन चीज़ों में दिया है, अपना ज्ञापन टाइप करवाने में, फिर उसकी PDF बना के, हर चीज़ मैं खुद करती हूँ, अकेले भाग दौड़ करती हूँ। तो ये मुझे अंदर से जज्बा है कि मुझे अपनी नियुक्ति कैसे भी, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं, अगर ये मौका निकल गया, या अंतिम अवसर निकल गया, तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग साझा प्रयास करें, जितने भी हमारे लोग, जितने भी सुन रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और मैं चाहती हूँ कि वो भी अपना अपना प्रयास करें। ज्ञापन के लिए मैंने पहले भी कहा था, आपको नंबर दिया गया, और कुछ लोगों ने तत्परता भी दिखाई। जो लोग मुझसे ज्ञापन मांगते हैं कि उन्हें प्रोवाइड कराया जाए, तो मैं उनको सेंड भी कर देती हूँ पर्सनली व्हाट्सएप, चाहे मैं थकी हूँ, कुछ भी हूँ, अगर उनका कॉल आता है या व्हाट्सएप आया है तो मैंने उनको कर दिया है। तो इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि सभी साथी एकजुट हो जाएं। ये अवसर निकल गया तो हमारे पास कभी हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि इस मैटर पे सॉल्व करवाने के लिए कि हम लोग कैसे अपनी नियुक्ति पा सकते हैं। तो सभी लोग सहयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।